का प्लीज वेलकम सुपरस्टार रानी मुखर्जी इन स्टूडियो। 30 साल हो गए, आपको लगता नहीं है देख के? अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। ये आज के इस युग में आप सोशल मीडिया पे नहीं है। शिकायतें मैं बता देता हूँ, आपकी एयरपोर्ट लुक का पता नहीं लगता। शादी के बाद आपके मन में हड्डियां तोड़ने का ख्याल आया? वो शादी के बाद ही होता है, ज्यादा जरूरी होता है। कई महिलाएं एग्री कर रही हैं। ऑफ कोर्स। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज का ब्रॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बेहद शानदार भी होने वाला है, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर बाद मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, शख्सियत होंगी जिनका जादू 30 सालों से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीते 3 दशकों से उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज है। इस दौरान उन्होंने जितनी फिल्में की हैं, वो सिनेमा लवर्स के लिए किसी रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं है। उन्होंने जितने अलग अलग मुद्दों पर फिल्में की हैं, उतनी शायद किसी दूसरे फनकार, कलाकार, एक्टर ने नहीं की होंगी। गुलाम की खंडाला गर्ल के शानदार डांस मूव से मर्दानी की शिवानी शिवाजी रॉय तक उन्होंने जिस भी किरदार को पकड़ा, वो ऐसा पकड़ा कि उसकी छाप फैंस के दिलो दिमाग में, यानी व्यूअर्स आपके दिल और दिमाग से हटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए उनका नाम रानी है, क्योंकि उन्हें लोगों के दिलों पर राज करना आता है। तो चलिए स्वागत करिए आज की हमारी बेहद खास, बेहद शानदार नेशनल अवार्ड विनर कलाकार रानी मुखर्जी का। प्लीज वेलकम सुपरस्टार रानी मुखर्जी इन स्टूडियो। स्वागत है आपका रानी मुखर्जी जी। थैंक यू। अभिनंदन है आपका। थैंक यू। एक बार फिर तालियां हो जाए। और आपके लिए तो आज हमारी पुलिस टीम भी आई हुई है यहाँ पर, यूपी पुलिस की टीम आई हुई है पूरी की पूरी। क्या बात है। आपको देख के पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि 30 साल हो गए, आपको लगता नहीं है देखकर? थैंक यू। तो यकीन नहीं होता, 3 डिकेड्स आपको पूरे हो गए, 3 डिकेड्स, ये लगता नहीं है। ऐसा क्या करा है आपने? कुछ नहीं, मैं आई थी एज अ टीनेजर, ये इंडस्ट्री में मैं लड़की बनी, फिर एक औरत बनी, बीवी बनी, माँ बनी, और अब आप सबके सामने हूँ। देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, इसके अलावा दर्जनों अवार्ड्स, उसकी कोई गिनती नहीं है, दर्जनों सुपरहिट फिल्मों की हाफ सेंचुरी। क्या आपको लगता है जिस मिशन से आप फिल्मों में आई थी, फिल्मों की दुनिया में आई थी, वो पूरा हो गया है या कभी कोई बड़ा मकसद बाकी है? अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। अच्छा, अभी आपकी शुरुआत है जी। कॉन्फिडेंस है तो ऐसा हो, ये तो आदाज है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपना करियर शुरू किया था 30 साल पहले, अब जिस तरह से मैं शुरुआत करूँगी, क्योंकि मुझे हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है, तो मैं नेशनल अवार्ड को मेरी पहला, जो बोलते ना पहली सीढ़ी, वो अभी मेरी पहली सीढ़ी हुई है। अभी मुझे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, मतलब मैं एक सवाल आपसे भी पूछता हूं, आप में से कौन कौन सोशल मीडिया पे नहीं है, वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, एक है। अच्छा, कौन कौन है वो हाथ खड़ा करे जो सोशल मीडिया पे है? सभी हैं। अब बताइए, आज के इस युग में आप सोशल मीडिया पे नहीं है और आप टॉप एक्ट्रेस हैं इस देश की। डरती हैं आप सोशल मीडिया से या फिर? मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे टाइम से हूँ जो कि आप भी हो। हम जब बड़े हो रहे थे, हमारे पास फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं तब सब ठीक ही था। तो जैसे आज की जो जेनजी जनरेशन है, जेन अल्फ़ा है, वो तो मेरी इस बात से उनको लगेगा कि ये क्या बोल रही है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया इज़ नॉट देयर, एंड हाउ डिड यू लिव दैट लाइफ। तो मैंने वो लाइफ जिया है, मेरे यंग लाइफ मैंने वैसा ही जिया है, विदाउट फ़ोन्स, विदाउट सोशल मीडिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया से मैं कुछ बेहतर कर सकूँगी। आई थिंक मेरा जो काम है वो पर्दे के ऊपर का है,
मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं मुझे मेरे काम से मुझे मतलब पहचाने, ना ही कि मुझे सोशल मीडिया से पहचाने। नहीं, अब शिकायतें मैं बता देता हूँ, आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो शिकायत क्या है, आपकी एयरपोर्ट लुक का पता नहीं लगता। अच्छा, आपका और आपकी उसका अपडेट नहीं मिलता। आप मतलब आज के युग के अंदर ये सवाल मैं पूछूंगा तो मुझे पता है जेन अल्फा बड़ा पसंद करेगी, ये इंस्टाग्राम की मोहमाया से आप दूर कैसे हैं? दूर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हमेशा, मैं जो भी काम करती हूँ मुझे उसमें हमेशा अच्छे से करने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं इंस्टाग्राम में जाऊँगी या होंगी तो मुझे वो भी बहुत अच्छी तरह से निभाना, ऐसा मेरा फीलिंग होगा। बट क्योंकि मेरे शौहर बहुत प्राइवेट है जी, वो नहीं चाहेंगे कि मैं उनकी ज़िंदगी सबके सामने। उन पे मैं आपके शौहर पे भी आऊंगा, लेकिन आप तो बहुत बड़ी स्टार हैं, आपकी लाइफ तो लेकिन मेरी और उनकी लाइफ जुड़ी हुई है ना। तो मैं अपनी अगर लाइफ दिखाऊं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी भी लाइफ उसमें दिखी जाएगी। जी, इसीलिए मैं कभी भी मेरे तो फैंस को निराश नहीं करना चाहती अच्छा, हूँ, कभी ऐसा क्योंकि फैंस मुझे कुछ पूछेंगे, मैं मना कैसे करूँ, है ना। अरे एक बात बताइए, कभी आप कहीं बाहर घूमने गई हैं, अब आदित्य चोपड़ा जी भी साथ में हैं, लोग आपके साथ सेल्फी निश्चित तौर पर खिंचाना चाहेंगे, तब वो क्या करते हैं? तब वो कैमरा लेके मेरी फोटो खींचते फैंस के साथ। अच्छा, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अपनी तो खिंचवाते नहीं, वो हमारे पास भी कोई उनकी लेटेस्ट फोटो हमें नहीं, नहीं उनकी एक्चुअली स्माइल इतनी प्यारी है, वो स्माइल करके बोल देते मेरा फोटो मत लीजिए, तो वो लोग मान जाते हैं लोग। अब मीडिया में तो उनकी स्माइल भी नहीं आती ना, आपको तो दिख जाती होगी डेली। चलिए, मेरा अगला सवाल जो है वो यशराज फिल्म से जुड़ा हुआ है। यशराज फिल्म्स ने देश को रोमांस करना सिखाया, मतलब अमिताभ बच्चन जी का युग हो, रेखा जी का टाइम हो, चांदनी का टाइम हो, उसके बाद हमने देखा मोहब्बतें आई, फिर शाहरुख खान DDLJ का टाइम हो, और रोमांस करना सिखाया। लेकिन शादी के बाद आपके मन में हड्डियां तोड़ने का ख्याल आया? देखिए, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होती है, हड्डियां तोड़ना। अच्छा। और वो शादी के बाद ही होता है ज़्यादा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी होता है ना, ज़रूरी होता है। कई महिला एग्री कर रही हैं, ऑफ कोर्स, सारी कर रही हैं, कई सारी। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक मेरे शौहर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक हर औरत यहाँ पे मतलब अग्री करेगी कि हम तो अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, अगर फैमिली का साथ हो उसमें तो और भी अच्छा लगता है। दिल में एक मतलब सुकून सी मतलब फीलिंग होती है कि सब खुश है। देखिए, मर्दानी जो फ्रेंचाइज है वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन गई है जी। मैं आज इंटरेक्ट कर रहा था, यहाँ पर पुलिस के हमारे लोग आए हुए हैं, बाहर अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा था, तो वन थिंग दे सेड अबाउट मर्दानी, बोलिए जब तक मर्दानी जैसी और फिल्में इस देश में बननी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, इसके लिए जोरदार तालियां। देखिए, फिल्में बहुत आती हैं इस देश के अंदर, फिल्में हर शुक्रवार एक फिल्म रिलीज होती है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो समाज को जगा के जाते हैं, ये उसमें से एक है। एब्सोल्युटली राइट, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ये जो अवेयरनेस ये फिल्म क्रिएट करते या पैदा करते या सबको बताती है कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे न्यूज़ पढ़ के हम अपना मुंह घुमा ले कि ये बहुत डिस्टर्बिंग कंटेंट है, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा डिस्टर्ब होना ज़रूरी है। वेरी गुड पॉइंट। यू नो, डिस्टर्ब होना ज़रूरी है, अनकंफर्टेबल फील होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम डिस्टर्ब फील नहीं होंगे हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, और जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे ये चीज़ का अवेयरनेस नहीं पैदा होगी, और हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसके प्रति। क्योंकि 2012 में जब मर्दानी 1 आई थी, हम विमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे थे, 2026 है, हम आज भी विमेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 12 साल में क्या मतलब बदला? 12 साल में ये बदला कि कुछ हेल्पलाइंस आई हैं। यस, देयर इज अ निर्भया स्क्वाड, देयर इज अ दामिनी स्क्वाड, हेल्पलाइंस और इंट्रोड्यूस हुई है टू हेल्प विमेन, टू सेव विमेन इन सर्कमस्टेंसेस। मैं डेटा बताना चाहता हूँ, हर साल 50,000 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियां गायब हो जाती हैं। जो वो आंकड़े जो रिपोर्ट होते हैं 2014 से 2026 तक, आपको लगता है, आपका नाम, मैं फिल्म वाला नाम लेता हूँ, शिवानी शिवाजी रॉय की मुहिम की हालात से कुछ बदलाव आया है, आपको लगता है? मैं तो, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं
जब तक मैं कर सकूं मैं इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहूँगी। और अगर इनमें से अगर एक भी बच्ची मतलब बच गई तो मैं अपने आप को बहुत मतलब थैंकफुल बोलूँगी कि कुछ एक अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को, हमारे लड़कियों को अवेयर कराना कि ये सब हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। छोटी छोटी लड़कियों के साथ होता है, बहुत दुख होता है देखकर। बहुत दुख। और एज अ वुमन, एज अ मतलब महिला, एज अ माँ, आई थिंक ये हमारे जहन में 24/7 है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी फिल्मों के द्वारा मैं यही एक कहानी लेके आ सकती हूँ, मैं एक टॉपिक पे कहानी बना सकती हूँ, बट आफ्टर ऑल एवरी सिटीजन हैज़ टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक सवाल, मर्दानी नाम क्यों? क्योंकि मर्दानी एक वो जज्बा है। मर्दानी के नाम पे मत जाइए। जब हम रानी झांसी और लक्ष्मी की भी बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एक जज्बा होता है। जी, मैं आपकी फिल्मों के नाम बोलता हूँ। ब्लैक, हिचकी, पहेली, गुलाम, बंटी बबली, हम तुम, साथिया, ये केवल फिल्में नहीं है बल्कि एक एक्टिंग के, एक बड़ी एक्टिंग के शानदार फ्लेवर्स की तरह हैं। ये फिल्में आपको बाय लक मिली या आपकी चॉइस रही ये फिल्में? क्योंकि सब बंटी बबली बिल्कुल अलग, ब्लैक बिल्कुल अलग, साथिया बिल्कुल ही रोमांटिक फिल्म हो जाती है जी, जो विवेक ओबरॉय के साथ थी। आई थिंक मैं मतलब बोलना चाहूँगी जितने शायद लोग अगर फिल्मों में आना भी चाहते हैं, आई थिंक एज एक्टर्स ना हम कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारा पाथ होने वाला है। हमें जो चॉइसेस मिलती है हम उसमें से चुन के हम अपना पाथ चुनते हैं। मेरी आई थिंक खुशकिस्मती यही है कि जो राइटर्स ने वो खूबसूरत कहानियाँ लिखी, वो किरदार लिखे, उन्होंने मुझे या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि शायद रानी इसको जस्टिस कर पाएगी, वो मेरे पास आए। और मेरा लक या मैं कुछ जो भी बोल सकती हूँ कि मुझे ये कहानियों ने इतना इम्प्रेस किया, ये किरदारों ने इतना इंस्पायर किया कि मैंने वो फिल्में कर दी। अच्छा, मैंने सुना है कि शुरुआत में आप काफ़ी स्टैमर करती थी, ये क्या बात सही है? मैं अब भी स्टैमर करती हूँ। फिर कैसे ओवरकम किया? इट इज़ अ लर्निंग फॉर एवरीवन। आई थिंक स्टैमर एक चीज़ है जो बचपन से या तो आपको होता है या नहीं होता है। आई थिंक मेरी मम्मी को भी है, मेरे एल्डर ब्रदर को भी है, तो शायद उनको देख के या बचपन से शायद मुझे भी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे हस्बैंड भी स्टैमर करते हैं। लेकिन स्टैमर तभी आई थिंक जब आप कोई भी काम में आई थिंक फोकस रखें जी, और आप बहुत अपना दिमाग एकदम कामली आप अगर वो चीज़ बोलना चाहे तो शायद स्टैमरिंग नहीं होती है। कभी कभी एक्साइटमेंट में वो स्टैमरिंग हो जाती है। जी, ऑडियंस के कुछ सवाल हैं, हमारी मर्दानियाँ यहाँ बैठी हैं, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं। इतना अच्छा लग रहा है आप सबको मतलब यूनिफॉर्म में देख के। इट्स जस्ट सो वंडरफुल। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ आप अपना कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आप? हेलो मैम। हेलो। मैं सब इंस्पेक्टर पूजा गंगवार, नोएडा पुलिस से। मैम, जैसे आपने एक इंसिडेंट पे मूवी बनाई है, इसी तरह मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जितना भी अभी इस डिपार्टमेंट में रहा है एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है जहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर मिलते हैं, बैठते हैं। दिन में रात में 2 शिफ्ट रहती है। तो मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पे थी। रात को करीब 10 बजे के आसपास एक सज्जन आते हैं, उनके साथ एक महिला थी और एक छोटा बच्चा था। हमने उनको बैठाया, पानी वानी पिलाया और पूछा कि वो किस कारण से यहाँ आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चा उनके साथ में है वो कहीं उनको खोया हुआ बच्चा मिला है। वो बच्चा उनके घर के पास नाली में गिर गया था, कहीं से चलता चलता आया था। तो उन्होंने आसपास पूछा कि किसी का बच्चा है, तो किसी ने भी नहीं मतलब बताया कि उनका बच्चा है। तो वो लेके उसे पुलिस स्टेशन आ गए। फिर हमने उन लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर वगैरह नोट करके वो लोग उसको हमारे हैंड ओवर करके चले गए। हमने उस बच्चे का फ़ोटो क्लिक किया और हमारा जो भी थाने के ग्रुप्स रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया कि रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती है पूरे थाना क्षेत्र में,
तो अगर किसी को भी इस तरह का कोई ढूंढते हुए बच्चे को मिलता है या कोई कंप्लेन आती है तो तुरंत थाना कार्यालय जो रहता है वहाँ पर इन्फॉर्म करें या मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने उस बच्चे को, क्योंकि हम बैठ तो सकते नहीं थे, छोटा बच्चा था, कुछ बता भी नहीं रहा था, सिर्फ बोल रहा था मुझे घर जाना है, और वो भी अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में इतना ही बोल पा रहा था। हम उसको अपने गाड़ी से लेके गए जिस गांव से वो लोग लाए थे। पूरा गांव ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास था कि रात का टाइम था, सब सो रहे थे, कोई बाहर नहीं मिल रहा। बाई चांस कोई एक दो मिल रहा है तो छोटा बच्चा कोई पहचान भी नहीं रहा है। फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते गए। फिर हमारे साथ की जो दूसरी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही थी, एक कॉल आता है उनका कि यहाँ पे एक महाशय हैं, उनके साथ में एक महिला है, वो बोल रहे हैं कि उनका बच्चा खो गया है, तो आप वो फ़ोटो उनके पास, शायद सर के पास नहीं होगा, उन्होंने कहा मुझे वो फ़ोटो भेजो जो जिसकी कंप्लेन हमारे थाने पे है, जो हमारे पास है। मैंने भेजा तो उन्होंने तुरंत कंफर्म कर दिया कि यही हमारा बच्चा है, इसी हम ढूंढ रहे हैं। क्या बात। तो हम लोग उस लोकेशन पे पहुँचे। बच्चा अपने पेरेंट्स को देखते ही हंस के और अपनी माँ के पास चला गया। क्या बात है। फिर हम उन लोगों को थाने पे लेके आए। हमने उनकी आईडी प्रॉपर, हम लोग वेरीफाई करते हैं, ऐसे बच्चा हैंड ओवर नहीं कर सकते, तो हमने उनकी आईडीज़ ली, पूरा उनका डेटा रजिस्टर किया और एंट्री करने के बाद बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया। क्या बात है। बहुत सारा। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप जी। मैं इस चैनल के माध्यम से एक मैसेज पब्लिक के बीच भेजना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, इतना छोटा है कि बोल नहीं पाता है ठीक से, पर वॉक करता है कि गलती से घर से निकल के बाहर चला जाए, कोई स्लिप, छोटे स्लिप पे मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि वो सब कुछ बोल नहीं सकता, एक कोई स्लिप उसके कपड़ों में डाल दे अगर छोटा बच्चा है और चल लेता है कि घर से बाहर आपके पीछे से निकल गया, और अगर बोल सकता है तो उसको एटलीस्ट मोबाइल नंबर याद करा दें। हो सकता है तो पेरेंट्स का नाम या एड्रेस, करंट एड्रेस जहाँ रहता है, याद करा दें। इससे ये कन्वीनियंट रहता है कि अगर गलती से बच्चा कहीं खो गया तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे कई बार बोल सकते हैं पर घबरा जाते हैं तो बताते नहीं हैं हमें, बहुत मुश्किल से, तो उनको ट्रस्ट में लेना पड़ता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। जी जी। क्योंकि ये एक बना हुआ है ना कि पुलिस है तो डरना है, बिल्कुल भी नहीं है, हम सब आपकी हेल्प के लिए जी, हैं। तो जी। हमारे अब साथ रानी- अपनी अब प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अब रानी जी जैसी पुलिस ऑफिसर होगी तो कौन मतलब फिर तो मतलब प्यार ही करेंगे, डरेगा कैसे कोई? ओके, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप रानी, आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, और बड़ी क्लीशे है कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, नॉट बाय द साइज बट बाय द लव। साथ में ही बड़े हुए हैं, सेम आपकी मूवीज़ देखते हुए, 3 decades, इट्स अ लॉन्ग टाइम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. मेरा सवाल ये है कि आप जितनी प्रभावशाली अदाकारा हैं उतनी ही प्रभावशाली माँ भी लगते हैं, और हम दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि हमारे पास एक एक बेटी है। तो आप प्रो टिप एज अ मर्दानी अपनी बेटी को क्या देना चाहेंगी? सो मैं ना हमेशा से ये बिलीव करती हूँ कि हम अपने बच्चों को बोल के उनको कुछ सिखा नहीं सकते। हम जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम जो चीज़ें करते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बच्चे वो देख के मतलब बड़े होते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। तो मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि आई शुड लीड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी बेटी मुझे ऑब्ज़र्व कर रही है। तो मैं जैसे अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, जिस तरह से अपना लाइफ जीती हूँ, जो जो डिसीजंस लेती हूँ, उससे मेरी बेटी प्रभावित होकर वैसे ही बने। तो ऐसा सुना है हमने, आप अपनी बेटी से डरती हैं बहुत? वो तो डरना ही पड़ता है, शी इज जेन अल्फा। जेन अल्फा। और उन्होंने आपको एक लेटर भी लिखा है, बहुत खूबसूरत चिट्ठी है, मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा जी, क्योंकि जी, वो आई। और क्या कहना चाहती हैं आप? बस मैं खुद शॉक थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सरप्राइज था आपके लिए भी? मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बच्ची मतलब एक बार ऐसे भी लगता है ना कि इतनी बड़ी हो गई है कि अभी मुझे नोट भी लिखने मतलब शुरू कर दिया उसने। बट जो अच्छी बात है ना कि बच्चों का दिल जो होता है ना बहुत साफ़ होता है, और वो जिस तरह से फील करते हैं वो फीलिंग मतलब बता देते हैं, और मेरे लिए उसके लेटर से बढ़ के और क्या हो सकती है ज़िंदगी में। ठीक है, अधीरा ने आपको सरप्राइज किया। मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को, अधीरा आदित्य चोपड़ा का आदि और रानी का रा, उससे वो नाम बना हुआ है जी। तो आपको अधीरा ने तो सरप्राइज किया, तो उनके पिताजी भी सरप्राइज करते हैं, आदित्य चोपड़ा भी सरप्राइज करते हैं? बहुत पहले सरप्राइज करते थे, फिर उनको पता चला कि इसको सरप्राइज नहीं दे तो बेटर है। ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया था? अब ये सवाल तो बहुत सारी सरप्राइज देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो सीख गए कि रानी को सरप्राइज नहीं दे तो बेटर है। तो अभी मुझे पूछ के मुझे बता ही देते हैं कि
अच्छा ये मैं करने वाला हूँ, ओके